मैं अकबर नगर हूं। मैं एक आवाज हूं। कुछ भी नहीं, 70-75 साल से यहाँ पे साहब सब रहते हैं। बहुत बुरी तरीके से हम लोग की हालत है कि हम लोग के पास पैसा भी नहीं। कल तक चहकता रहता था, पर आज खामोश हूं। नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं अकबर नगर हूं। मैं एक आवाज हूं, वो आवाज जिसको किसी ने सुना ही नहीं, वो आवाज जिसको सबसे उम्मीद थी, वो आवाज जिसमें दर्द है, आक्रोश है, लाचारी है, और वो आवाज जिसमें अपने घरौंदे, अपने सपने टूटने का गमगीन एहसास है। पर क्या करें, हमारी आवाज तो निकली, पर उस आवाज का हर एक द्वारा केवल उपयोग किया। किसी ने उस आवाज का मखौल उड़ाया तो कोई जिम्मेदारी के तहत उस आवाज को विरोध का स्वर बताते हुए कठोर कार्यवाही के लिए स्वतंत्र हुआ। किसी ने अपने न्यूज चैनल की टीआरपी बढ़ाई तो किसी ने उस आवाज का नाटक बताकर मानवता से इतिश्री कर ली। पर मेरे दर्द का क्या, उससे किसी को कोई सरोकार नहीं। पर इस दास्तां से पहले आपको जानना होगा मेरा इतिहास। जानकारी के मुताबिक मैं अकबर नगर आज का बसा हुआ नहीं हूं, बल्कि मेरे बसने का सिलसिला 50 साल पुराना है। और मेरे बसने के दौरान उत्तर प्रदेश में हम अलग अलग पार्टी की सरकारों की बात करें तो 1975 से अब तक 7 बार कांग्रेस की सरकार रही। उसके बाद अभी की लगातार 2 बार सरकार मिलाकर कुल 6 बार बीजेपी की सरकार रही है और 4 बार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारें यहां रही हैं। यानी मैं अवैध हूं तो मुझे अवैध बसाने और बनाने का काम लगभग हर सरकार में हुआ है। वो अलग बात है कि 2012 से 2017 तक अखिलेश सरकार के दौरान व्यावसायिक निर्माण ज्यादा संख्या में हुए। उसके बाद जब कुकरेल नदी, जो फिलहाल नाले में तब्दील हो चुकी है, उसको लेकर तमाम योजनाओं की बात कही गई। योगी सरकार के प्रथम कार्यकाल में उस समय के तत्कालीन नगर विकास मंत्री दिवंगत आशुतोष टंडन के कुकरेल नदी के सौंदर्यीकरण को लेकर कई योजनाएं बनाई थी, पर धीमी रफ्तार और कोरोना महामारी की विभीषिका के चलते योजनाएं क्रियान्वित नहीं हो सकी। जनवरी 2022 में बीजेपी और उनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 37 साल पुराना मिथक तोड़ते हुए सरकार बनाई। तभी स्पष्ट हो गया था कि इस बार बड़े बड़े निर्णय लिए जाएंगे, और वो हुआ भी, जिसके तहत गोमती रिवर फ्रंट की तरह ही कुकरेल नदी फ्रंट बनाने की बात सामने आई। योजना बनी और क्रियान्वयन के बीच सितंबर 2023 में मेरा सर्वे का काम शुरू हुआ तो पता चला कि कुकरेल नदी पर अवैध कब्जा करके 1600 घरेलू और 100 से ज्यादा व्यावसायिक निर्माण बना लिए गए हैं। हालांकि मेरे ये निर्माण एक दिन में नहीं हुए, सिलसिला पुराना है, पर अफसरों को इतने बड़े बड़े निर्माणों की भनक तक नहीं लगी। और जानकारी के मुताबिक ये 100 व्यावसायिक निर्माण, जिनमें कॉम्प्लेक्स, गोदाम और दुकानें शामिल हैं, उनके मालिक करोड़पति हैं। सर्वे के बाद निकल आई जानकारी के बाद दिसंबर 2023 में इन निर्माणों को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई और मेरे रह रहे परिवारों को राजधानी लखनऊ में सरकारी योजना के तहत कम कीमत पर आवास उपलब्ध कराने की शुरुआत की गई। पर उस दौरान उस मामले को कोर्ट में चुनौती दी गई और कोर्ट की सुनवाई के दौरान रोक लगा दी और बाद में जनवरी 2024 में फिर से कार्यवाही शुरू की गई। उसका जमकर विरोध किया गया। उसके बावजूद फरवरी 2024 से 10 मार्च 2024 तक व्यावसायिक दुकानों को तोड़ा गया। उसके बाद संसदीय चुनाव के चलते कार्यवाही रोक दी गई और अब चुनाव के बाद 11 जून से फिर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। मैं यानी अकबर नगर 2 भागों में बटा हुआ हूं। एक अकबर नगर प्रथम और दूसरा अकबर नगर द्वितीय। पर पहले अकबर नगर द्वितीय को जमींदोज किया गया। उसके बाद
अब अकबर नगर प्रथम में अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। अगर कार्यवाही की व्यवस्था को देखा जाए तो मेरा लगभग सब जमींदोज हो चुका है। बस 2-4 दिनों में आपको बने हुए आशियानों की जगह केवल जमीन दिखेगी, वो जमीन जिसमें हर किसी ने कुछ ना कुछ खोया है, और उस जमीन में केवल मेरी सिसकियां हैं, मेरा दर्द है, मेरे टूटे हुए सपनों की दास्तां है। पर एक सवाल अभी भी मेरे जहन में बाकी है कि जब मुझे बकायदा बसाया गया तो मैं अवैध हुआ कैसे? हमने बिजली का बिल दिया, हाउस टैक्स दिया, वाटर टैक्स दिया, तो मैं अवैध कैसे? और इतनी सरकारें रही, उनको मैं अवैध बसता हुआ क्यों नजर नहीं आया? पर सवाल बड़ा है कि अगर हम अवैध हैं तो हमें बसाने वाले नेता, पार्षद, अफसर, नगर निगम, लखनऊ विकास प्राधिकरण, स्थानीय प्रशासन भी अवैध ही हुए। पर उन पर कब कार्यवाही होगी, ये यक्ष प्रश्न है जिसका उत्तर फिलहाल किसी के पास नहीं है। मैं मानता हूं कि मैं अवैध हूं, पर फिर भी मेरा दर्द और एहसास, जिसको देखते हुए कोई विकल्प नहीं खोजा जा सकता था, जिससे मेरा वजूद और आपके आदेश दोनों का मान बना रहता, पर शायद सरपरस्तों की नजर में किसी एहसास की कोई कीमत नहीं। बस उजाड़ते जाइए आशियानों को, पर मेरी पहचान मिटाकर आपको कितनी बड़ी पहचान मिलेगी ये आप भी नहीं सोच सकते। मैं कह रहा हूं कि ये भूमि आने वाले समय में बड़े बड़े उद्योगपतियों को दी जाएगी। ये केवल दिखावा है। कुकरेल सौंदर्यीकरण कब करेंगे किसी को नहीं पता, क्योंकि जो सरकार अपने 7 साल के कार्यकाल में लखनऊ मेट्रो में स्टेशनों में एक स्टेशन का इजाफा नहीं कर सकी, जो सरकार अपने कार्यकाल में गोमती रिवर फ्रंट को सुंदर नहीं बना सकी, जो सरकार लखनऊ के प्राण कही जाने वाली आदि मां गोमती की सफाई नहीं करा सकी, वो कुकरेल रिवर फ्रंट कब और कैसे बनाएगी वो किसी को नहीं पता। चलो मान भी ले कि यहां कुकरेल रिवर फ्रंट बना भी दिया, तो उसका लुत्फ लोग कैसे उठा पाएंगे? क्योंकि जमीन के नीचे किसी की सिसकियां दफन है, तो किसी के आंसू, तो किसी का दर्द दफन है, तो किसी के जज्बात, किसी के सपने जमींदोज हैं, तो किसी का एहसास। पर बात कुछ लफ्जों में कहूं तो ये कार्यवाही लखनऊ के इतिहास में अमर हो गई, और अमर हो गया मेरा दर्द भी, क्योंकि मैं अकबर नगर हूं, मैं एक आवाज हूं। कल तक आबाद था, आज बर्बाद हूँ। मैं अकबर नगर हूँ, मैं एक आवाज़ हूँ। मुझे अवैध और वैध भी बोला गया, फिर एक बड़ा सवाल, मुझको क्यों बसाया गया? उभरते दर्द का एक जज्बात हूँ, मैं अकबर नगर हूँ, एक आवाज़ हूँ। जी हाँ, हम इसमें अकबर नगर के किनारे खड़े हुए हैं, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वही अकबर नगर है जो पहले आबाद हुआ करता था, वो आज यहाँ पर जमींदोज है। इमारतें जमींदोज हैं, व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स जमींदोज हैं, और बताते हैं कि सौंदर्यीकरण के लिए यहाँ पर बड़ी कार्रवाई की गई है। सरकारी कार्रवाई है, लोगों का दर्द है, पर यहाँ पर जिस तरह से अवैध बना हुआ था वो भी यहाँ पर एक सवाल है। पर सवाल यहाँ पर वो भी है कि किन्होंने इनको बसाया, इनको कागजी रूप से मजबूर किया, और इनके साथ इनको उस व्यवस्था पर लेकर आए जहाँ पर इन्होंने समझ लिया था कि जगह इनकी है, पर जगह इनकी नहीं थी, बल्कि इसको बताया कि जगह सरकारी है। और आज इन पर कार्रवाई होते हम देख रहे हैं, लगातार लंबे समय से कार्रवाई चल रही है। और फिलहाल अकबर नगर जो यहाँ पर कभी हम देखते थे कि दुकानें थी, मकान थे, और यहाँ पर लोगों ने घरौंडे बनाए हुए थे, वो फिलहाल यहाँ घरौंडे आपको दिखाना चाहूँगा कि सामने अकबर नगर द्वितीय है, जहाँ पर कार्रवाई लमसम पूरी हो चुकी है। और वहाँ पर केवल और केवल है मलबे का मैदान, जहाँ पर मलबा पड़ा हुआ है, जहाँ पर टेंट लगे हुए हैं अधिकारियों के, जहाँ पर स्थिति बताती है कि ये जगह अब यहाँ पर जो है वो जमींदोज हो चुकी है। अगर हम बात करें दूसरी तरफ की, तो वहाँ पर अभी कार्रवाई जारी है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो अब ये जगह है ये अकबर नगर द्वितीय है, और अब यहाँ पर कार्रवाई जारी है। काफ़ी संख्या में यहाँ पर मकान और जो इमारतें थी वहाँ तोड़ दी गई हैं, और जगह पर अभी यहाँ पर कार्रवाई जारी है। और निश्चित रूप से हम ये देख रहे हैं कि वही कुकरेल नदी है जो
जिसको जो अब फिलहाल नाले का रूप ले चुकी है, उसी के सौंदर्यीकरण के लिए सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। शायद वो कदम जो अब तक किसी की सरकार द्वारा नहीं उठाया गया था। अब ये सौंदर्यीकरण कब तक पूरा होगा, कितना बड़ा होगा और इससे सौंदर्यीकरण से कितना लाभ होगा, वो आने वाले समय में बताएगा। फिलहाल यहाँ पर जो व्यवस्था है वो हम आपको नज़र दिखा रहे हैं। और व्यवस्था यहाँ पर ये भी देखी है कि यहाँ पर किस तरह घर टूटे हुए हैं और लोग वहाँ पर घरौंदे हैं पर लोग गायब है, क्योंकि यहाँ पर लोग छोड़ के जा चुके हैं, उनको समायोजित किया जा चुका है। और यहाँ पर जो व्यवस्था बता रही है कि यहाँ बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, वो काम आने वाले समय में और तेज़ी से दिखाई देगा। पर यहाँ पर फिर यहीं पर वही सामने आता है कि जब यहाँ पर अवैध था तो उनको बसाया क्यों गया, इनको यहाँ पर मजबूती क्यों दी गई, स्थिरता क्यों प्रदान की गई। तो यहाँ पर अगर ये लोग दोषी हैं तो कहीं कहीं वो पूर्व सरकारें भी दोषी हैं जिन्होंने इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की। अगर पहले कार्रवाई करते या पहले इनको नोटिस जारी किए जाते तो हो सकता उतना दर्द यहाँ पर नहीं होता। पर चूँकि यहाँ मकान टूट चुके हैं, घरौंदे टूट चुके हैं, सपने टूट चुके हैं, तो यहाँ दर्द होगा ही। और दर्द होना, क्योंकि मानव है और मानव को दर्द होता है जब उसका घरौंदा टूटता है, सपने टूटते हैं, उसके व्यवस्थाएँ टूटती हैं, रोजी रोटी यहाँ पर अगर दिक्कत में आती तो दर्द होता है। तभी मैंने कहा मैं अकबर नगर हूँ, एक आवाज़ हूँ, पहले आवाज़ हुआ करता, अब बर्बाद हूँ। कैमरा दीपक के साथ गौरव श्रीवास्तव, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ।